प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह। एक नए विषय को आज हम सब मिलकर के सीखेंगे और आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर के पवित्र और चुने हुए दास कौन हो सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इस विषय पर परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक आप ज़रूर देखें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर को जरूर करें। तो मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर का चुना हुआ दास कौन हो सकता है। क्या आप हो सकते हैं, या क्या प्रचारक हो सकता है, क्या वो भविष्यद्वक्ता हो सकता है, क्या वो शिक्षक हो सकता है। मेरे प्रियो, कौन हो सकता है? क्या हम जो विश्वासी है परमेश्वर का चुना हुआ दास हो सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाला है कि परमेश्वर का चुना हुआ दास कौन हो सकता है और परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को किस प्रकार से संबोधित करता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाला है। तो आइए मेरे दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाएंगे और पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यशायाह उसका 44 अध्याय और उसका 21 पद से। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बताता है, हे याकूब, हे इस्राएल, तू मेरा दास है। परमेश्वर की वचन हमें बताता है, याकूब और इस्राएल को क्या कहता है कि तू मेरा दास है और मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैं तेरे पापों को बादल के समान और मैं तेरे अपराधों को काली घटाओं के समान दूर कर दिया है। मैंने तुझे छुड़ा करके मैं अपने लिए मैं तुझे ले आया हूं और मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर अब्राहम के वंश याकूब को, इस्राएल को, उनके वंशों को कहना चाहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र में भेज करके, और मिस्र में जब वो गुलाम था वहां से उसको छुड़ा करके लेकर के आया और इनके हर एक अपराध को, गुनाह को, इनके पापों को परमेश्वर के वचन कहता है कि मैं तुझे क्षमा कर दिया हूं। मैं बादल के समान, काले घटाओं के तरह मैं उसको भूल गया हूं और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। तू मेरी ओर लौट करके आ जा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आज आपको और हम सबको कहना चाहता कि तू मेरे ओर लौट करके आ जा। चाहे तुम्हारे पास जितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, उन सारे पापों को मैं तेरे जीवन से दूर कर दिया हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता और क्या कहता है, तू मेरा दास है। परमेश्वर के वचन कहता तू मेरा दास है। दूसरा में लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 2 पद में लिखा है, वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी में मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। यहाँ पर परमेश्वर के दास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक सूबेदार जो कि आराधनालयों का सरदार था, वो एक हाकिम था, एक अधिकारी था, लेकिन उसका दास बीमार हो जाता है। उसका जो नौकर था वो बीमार हो जाता है। लेकिन जब उसका नौकर बीमार हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह का जो उन्होंने चर्चा सुना, तो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने यहूदियों के कुछ दासों को भेज करके क्या कहला भेजता है कि मेरा जो प्रिय दास है वो बीमार से मरने पर है, इसलिए मेरे दास
प्रिय दास के ऊपर दया कर दीजिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वो आराधनालय का सरदार है, वो एक अधिकारी है, वो एक हाकिम है, लेकिन उसके नम्रता को देखिए, उनके दीनता को देखिए। कौन आज अपने नौकर को या उसके अधीन में काम करने वाला जो लोग होते हैं, कौन उसको कहेंगे कि ये मेरा प्रिय दास है? नहीं कह सकता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर के वचन, जो प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहने वाला जो एक सूबेदार है, वो अपने दास को, अपने नौकर को कहते कि ये मेरे प्रिय दास है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन हो जाना अपने आप को शून्य हो जाता है। यहां पर यह भी बताता है कि मैं इसीलिए आपके पास नहीं गया क्योंकि मैं उस लायक नहीं प्रभु कि मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊं, या मैं उस लायक नहीं प्रभु कि तू मेरे छत तले आए। इसलिए वहीं से अगर एक शब्द आप कह देते हैं तो मेरा प्रिय दास स्वस्थ हो जाएगा। देखिए उसके नम्रता को, उसके दीनता को मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह के अधीन वो सूबेदार था तो उसने कहा अपने नौकर के बारे में कि यह मेरा प्रिय दास है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तीसरा में दानियल उसका 6 अध्याय और उसका 20 पद में, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका। अब यहां पर जो राजा जिसके अधीन में दानियल काम कर रहा था, जिसके अधीन में दानियल एक अधीन होकर के काम करने वाला, जो कि उनका दास था, लेकिन जब राजा ने दानियल को गुनाहगार में गुनाह साबित करके और उसके शेर के मांद में डाल दिया था, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है वो रात भर कुछ भी नहीं खाया। उसके चिंता में वो रात भर कुछ भी नहीं खाया और ठीक से सोया नहीं, और सुबह तड़के उठा और सीधे वो दानियल के शेर के मांद के तरफ निकल पड़ा और बड़ी दुख भरी शब्दों में, शोक भरी शब्दों में चिल्ला करके कहता है कि हे जीवते परमेश्वर के दास दानियल, क्या जिससे तू आराधना करता था, क्या वो परमेश्वर शेर के मान से तुझे बचा पाया है? तो दानियल वहां से आवाज देता है कि धन्य है राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर जिसके सामने मैं नित्य निर्दोष बनकर के चलता आया, वो परमेश्वर मुझे शेर के सामने भी सुरक्षित रखा और शेर को अपने दूत को भेज करके शेर के मुंह को बंद करके मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसे रखा। और मैं परमेश्वर के प्रति निर्दोष, और हे राजा मैं तेरे सामने भी निर्दोष पाया जाता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल उस राजा के अधीन थे, लेकिन वो दानियल एक विश्वास योग था, उस जीवते परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, और ये बात राजा को भी मालूम था। और मेरे प्रियो, जब दानियल को मांद में डाला तो राजा भी चैन से नहीं सो पाया, और क्या कहा, हे जीवते परमेश्वर के दास। और इसी के 9 के 23 में तो यहाँ पर लिखा है, जब तो गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन के बाद का अर्थ जान ले। जब ये गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, तो यहां पर जिब्राइल कहता है कि मैं उसी समय तेरे लिए आशीष को लेकर के आया। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना जब तुम कर रहा था, इसलिए प्रार्थना के कारण तू परमेश्वर का अति प्रिय दास ठहरा है। जीवित परमेश्वर के दास, अति प्रिय दास। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि ये विश्वास योग, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के भय मानने वाला, ईमानदारी से ये चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है
परमेश्वर का जीवित दास, जीवित परमेश्वर के प्रिय दास था। जी हाँ मेरे दोस्तों, और अंतिम वचन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 21 पद में क्या लिखा है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों को जो वचन दिया है और उस वचन को जब हम और आप दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर के वचन बताता है आप थोड़े में विश्वास योग्य है। जो आपको दिया गया वचन, उस वचन को आप अपने अंदर तक नहीं रख करके बल्कि आप अपने परिवार में शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं उस वचन को, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप विश्वास योग्य दास हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेते हैं और उसी वचन को फिर हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी को कहते हैं कि ये विश्वास योग्य दास। क्योंकि आप थोड़े वचन को जो आपने भी लिया और दूसरों को भी आप बांट रहे हैं मेरे प्रियो। और इसी 25 के 26 में क्या लिखा है यहाँ पर देखते हैं। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता है कि मैं जहाँ नहीं बोता वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा जो वचन जो तू अपने अंदर में दबा करके रख दिया और ना ही उसको अपने आप में विकसित होने दिया और ना ही दूसरों को बढ़ाया, दूसरों को दिया, इसलिए तू क्या है, दुष्ट है, आलसी दास है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना है तो आप अपने आप को इनकरेज कीजिए और आप दूसरों को भी बताइए। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और आपको क्या कहेंगे, आप थोड़े में विश्वास योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है परमेश्वर के पवित्र और चुने हुए दास कौन हो सकता है। क्या वो दुष्ट जो परमेश्वर के वचन को सुन करके और फिर वो भूल गया, या वो जो परमेश्वर के वचन को सुन करके और अपनों भी बढ़ रहा है और अपने परिवार को भी बढ़ा रहा है और दूसरों को भी, दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी बांट रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, कौन उसका चुना हुआ दास हो सकता है। परमेश्वर के वचन बताता है, यशायाह में कहता है तू मेरा दास है, लूका में कहता है तू मेरा प्रिय दास है, और दानियल को कहता है जीवते परमेश्वर के दास, और मत्ती में कहता है तू विश्वास योग्य दास, और फिर नीचे में क्या कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास। मेरे प्रियो, इसमें से हम कौन सा दास हैं, कौन सा दास है, आप खुद चुनाव कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।